नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, जहां आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम, जहां एक महीने तक विभिन्न अखाड़ों के साधु संत के साथ साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवास करते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। साधु संतों के जीवन के दर्शन को लोग आके यहां समझते हैं। इस दौरान कुंभ मेले में नागा साधु सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा साधु बड़ी संख्या में महाकुंभ में आते हैं और कहा जाता है कि जब भी शाही स्नान होता है तो साधु संतों द्वारा सबसे पहले नदियों में स्नान किया जाता है। लेकिन अब कहते हैं कि सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, उसके बाद बाकी लोग स्नान करते हैं। नागा साधुओं के लिए प्रयागराज में एक अलग घाट की व्यवस्था होती है, वहां पर सिर्फ वही लोग स्नान करते हैं। नागा साधुओं को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे ये लोग नागा क्यों रहते हैं या नग्न क्यों रहते हैं, वस्त्र त्याग क्यों देते हैं, नागा साधु लोग बनते कैसे हैं, नागा साधु कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं क्योंकि अक्सर वो दिखते नहीं। ऐसे तमाम सवालों का और नागा लोग के रहस्य के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप अंत तक इस वीडियो तक बने रहिए और आज आपको नागा साधुओं के रहस्य को समझाने के लिए आज ये वीडियो मैं लेके आया हूं। तो नागा साधु कौन है, कितने कठोर तपस्या के बाद नागा साधु बनते हैं, इस रहस्य को समझने से पहले आपको जानना होगा कि सनातन धर्म में कितने अखाड़े हैं और इन अखाड़ों का बहुत महत्व होता है महाकुंभ में और हमारे धर्म में। इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें प्रत्येक के शीर्ष पर एक महंत आसीन होते हैं, जिनमें 7 शैव सन्यासी होते हैं, 3 वैरागी वैष्णव और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े होते हैं। जान लीजिए कौन कौन से वो 7 अखाड़े हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, दूसरा श्री पंच अटल अखाड़ा, तीसरा श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, चौथा श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, पांचवा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, छठा श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और 7वां श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। ये वो अखाड़े जो आपने देखा होगा, जो अखाड़े वहाँ पे उनकी पताखा है वहाँ फहराया जाता है प्रयागराज की धरती पर। अब आप जानिए कि जो बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, दूसरा श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा और तीसरा श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, दूसरे नंबर पर श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और तीसरा श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। संतों के 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े ऐसे हैं जो नागा साधु बनाते हैं। अब नागा साधु कौन कौन से अखाड़ा बनाते हैं आप ये भी जान लीजिए, जिसमें है जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद और आवाहन अखाड़ा। ये जो नागा साधु हैं उनको बनाते हैं। संतों के 13 अखाड़ों में से 7 ये हैं जो नागा साधु बनाते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार फिर से विस्तार से जान लीजिए। जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा। दरअसल नागा साधु जो लोग बनते हैं, इनकी जो प्रक्रिया है, जो बनने की प्रक्रिया है, ये बहुत कठिन है। 12 साल लंबी कठोर तपस्या होती है, कड़ी परीक्षा ली जाती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने के लिए प्रक्रिया में लगभग 6 साल लग जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई नागा साधु बनना चाहता है तो इस दौरान उसे कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होता है। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इस दौरान ब्रह्मचर्य की एक कठोर परीक्षा देनी जाती है जो अक्सर 12 सालों तक चलती है और इस दौरान आकांक्षी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सांसारिक सुखों को त्याग देता है, उससे दूर रहता है। फिर उसे महापुरुष और अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका खुद का पिंडदान कर दिया जाता है। दंडी संस्कार होता है
और इसे बिजवान कहते हैं। यानी अब सांसारिक जीवन से वो मुक्ति पा जाता है, अपने आप का मृत्यु होने के बाद पिंडदान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नागा साधु होते हैं वो जीवित रहते ही अपना पिंडदान कर देते हैं, यानी दुनिया के लिए, सांसारिक जीवन के लिए वो मृत्यु हो चुके हैं। महाकुंभ में ही नागा साधुओं के 12 सालों की कठोर तप के बाद दीक्षा पूर्ण होती है और इसीलिए ये जो महाकुंभ लगता है उसमें बड़ी संख्या में नागा साधु पहुंचते हैं। नागा साधु महाकुंभ में तब डुबकी लगाते हैं जबकि उनकी साधना पूरी हो जाती है और उनका शुद्धिकरण हो जाता है। नागा साधु गुरु जो होते हैं, नागा साधु वो गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या, योग क्रियाएं करते हैं। नागा साधु सुबह 4 बजे उठते हैं। नित्य क्रिया और स्नान के बाद उनका पहला काम होता है श्रृंगार करने का। इसके बाद वो हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपाल जैसी क्रिया करते हैं और पूरे दिन में, ध्यान दीजिए, पूरे दिन में सिर्फ एक बार शाम को भोजन ग्रहण करते हैं। नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। सोचिए, इसलिए इनको योद्धा भी कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि इतिहास में इनका वर्णन होता है कि जब ये युद्ध भी, राजा महाराजा इनको युद्ध का आह्वान करते हैं, वो युद्ध भी लड़ते थे। लक्ष्मीबाई के लिए भी युद्ध लड़ा था, जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बनाया था। तो जो इनका पद है वो भी आप जान लीजिए, इनको वरीयता के आधार पर कौन कौन सा पद मिलता है। कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी कोठारी, बड़ा भंडारी कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा पद होता है, जो अहम पद होता है, वो है सचिव का। नागा अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में ये लोग साधु रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या फिर ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं, वहीं पर अपना जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार ये लोग पैदल भ्रमण भी करते हैं, यानी इसी दौरान वो किसी गांव के मेड़ पर जाते हैं और वहीं पर अगर उनको लगा कि यहीं पर विश्राम करना चाहिए तो वहीं पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमा देते हैं। तो ये तो रही नागा साधु बनने की कठोर तपस्या और उनके जीवन के रहस्य के बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा नागा साधुओं के जीवन का एक और रहस्य, जिसके बारे में आप अनजान होंगे। क्या आप जानते हैं कि जो नागा साधु बिना वस्त्र के रहते हैं, अपना वस्त्र त्याग देते हैं, वो महाकुंभ में स्नान से पहले 17 श्रृंगार करते हैं। सही सुन रहे हैं? जब अभी महाकुंभ लगा है, जब पहला शाही स्नान होगा तो उसके पहले वो 17 श्रृंगार करेंगे। अब ये 17 श्रृंगार क्या होगा, नागा साधु किस तरीके का श्रृंगार करते हैं, अब ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल नागा साधु सबसे पहले शाही स्नान करते हैं और नागा अखाड़ों को प्रथम स्नान की अनुमति उनके धर्म, उनकी निष्ठा, समर्पण के आधार पर दी जाती है। नागा साधु भी महाकुंभ शाही स्नान की जोर शोर से तैयारी करते हैं और इसके लिए वो खास तौर पर पूरे 17 श्रृंगार करते हैं और फिर जाकर संगम में डुबकी लगाते हैं। नागाओं के 17 श्रृंगार में क्या क्या है आप जान लीजिए। भभूत, जो आप देखते हैं वो भभूत लगाते हैं, जैसा कि भगवान शंकर लगाया करते थे, वो भभूत लगाते हैं। लंगोट पहनते हैं। चंदन, पैरों में कड़ा, वो कड़ा चांदी या फिर लोहे का भी हो सकता है। पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला जो कमर में बांधे हुए होते हैं वो। हाथों में चिमटा लिए होते हैं। अपने माथे पर रोड़ी लगाते हैं, उसका पूरा लेप लगा लेते हैं। डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटा, तिलक, आंखों में काजल, हाथों में कड़ा, विभूति का लेप, इसके अलावा रुद्राक्ष, ये उनका श्रृंगार है। इसको करने के बाद फिर वो स्नान करने जाते हैं। 17 श्रृंगार कर नागा साधु शाही स्नान करते हैं। नागा साधु एक साथ रहते हैं। आप देखिए, जब भी ये स्नान करने जाते हैं एक साथ जाते हैं। देखिए आप कभी प्रयागराज आप जाइए तो हजारों की संख्या में साधु दौड़ते हुए जाते हैं और हर हर गंगे बोल के संगम में स्नान करते हैं। वो दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है, उसको देखने के लिए बड़े दूर दूर रहते हैं। हालांकि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी होती है। नागा साधु एक साथ रहते हैं और पूरे मेले में सबके आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। महाकुंभ के दौरान वो प्रयागराज में पूरे 1 महीने या जब तक महाकुंभ रहता है वो रहते हैं। लेकिन जैसे महाउत्सव खत्म होता है वो गायब से हो जाते हैं। लोग देखते हैं भाई अभी नागा बाबा थे, कहां चले गए। अब सभी के दिमाग में एक सवाल रहता है कि कुंभ के बाद नागा साधु कहां चले जाते हैं। उनको कोई जल्दी देखता तक नहीं, कहां रहते हैं वो। तो आज मैं आपको बताता हूं। दरअसल नागा साधुओं को एक कठोर और एकांत जीवन जीने के लिए जाना जाता है, जो अक्सर सांसारिक दुनिया से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि वो अपना पिंडदान कर चुके हैं। ऐसे में माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद वो एकांत और आध्यात्मिक समृद्धि की तलाश में जंगलों की गहराई में, पहाड़ों की ऊंचाई में उसकी यात्रा पर निकल जाते हैं। हिमालय में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं।
उनकी यात्राएं आमतौर पर अंधेरे की आड़ में होती है। वो लोग अंधेरे में निकल जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो मानव समाज की हलचल से अनदेखे और अप्रभावित रहें, यानी मानव जो लोग हैं, सांसारिक जीवन में रहने वाले जो लोग हैं, वो उनको देख ना पाए। और ये रात्रिकालीन गतिविधि जानबूझकर की जाती है जिससे वो गांवों कस्बों में किसी की नजर में ना आए, क्योंकि वो जंगल के भीतर सुनसान और एकांत स्थानों पर डेरा डालना बहुत पसंद करते हैं। अब आपका यह भी जानना बेहद जरूरी है कि जब सभी नागा साधु एकांतवास पर चले जाते हैं तो किसी भी आयोजन के बारे में उनको जानकारी कैसे मिलती है। तो आप जान लीजिए कि नागा साधुओं के प्रत्येक समूह का अखाड़े का समन्वय एक कोतवाल की तरफ से किया जाता है, जो साधुओं और उनके अखाड़ों के बीच में संचार बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोतवाल एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि साधुओं को जंगल में, गुफाओं में, पहाड़ों पर रहने के दौरान कोई दिक्कत ना हो, आवश्यक जो संसाधन है वो सहायता उनको मिलती रहे। कोतवाल एकांत प्रिय साधुओं और बाहरी दुनिया के बीच एक आवश्यक कड़ी के रूप में एक ब्रिज का, एक पुल का काम करते हैं, जिससे उनके अखाड़ों तक किसी भी जरूरत या फिर संदेश को पहुंचाने में आसानी होती है। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद, ये देखिए, ये तो हमने बताया कि किस तरीके से पहाड़ों में उनको सूचना पहुंचती है, लेकिन एक और जो रहस्य है नागा साधुओं के बारे में वो भी आप जानिए। चूंकि अब हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं, अब समझिए कि हिंदू धर्म में अगर किसी की इंसान की मौत होती है तो उसके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, यानी उनका अंतिम संस्कार जला के किया जाता है, जो सदियों पुरानी हमारी परंपरा है। बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को जलाया नहीं जाता है। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भू समाधि देकर उनको अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। तो ऐसा है नागा साधुओं का रहस्य लोक। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि नागा साधुओं का क्या रहस्य लोक है, कितनी कठिन तपस्या के बाद वो नागा साधु बनते हैं और कितनी कठोर तपस्या करते हैं और कैसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाते हैं, और इस दौरान वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखते हैं और उनको शिथिल कर देते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।